एको होशिजोरा रात के आसमान को देख रही थी। वो चमक रहा था, सितारों का एकदम खूबसूरत नजारा। लेकिन एक हल्का सा झिलमिलाता हुआ पर्दा हमेशा उसे उनकी खगोलीय सुंदरता से अलग करता था। ये आकाश की चादर थी, एक अलौकिक सीमा जिसने उनकी दुनिया को ढक रखा था। कहा जाता था कि यह उनकी रक्षा करती है, फिर भी यह एक पिंजरे जैसा लगता था। एको इसके रहस्यों को समझना चाहती थी। वो सितारों को छूने के सपने देखती थी। एक दिन एक छिपे हुए बगीचे की खोज करते हुए एको को एक प्राचीन पत्थर का चबूतरा मिला। उस पर एक झिलमिलाता हुआ ताबीज रखा था जो खगोलीय ऊर्जा से धड़क रहा था। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके आसपास की दुनिया एक अंधेरी रोशनी में घुल गई। एको के अंदर दर्द दौड़ गया। ताबीज बहुत गर्म लग रहा था। उसके दिमाग में तस्वीरें उमड़ने लगीं। अपार शक्ति वाले खगोलीय प्राणी, सितारों के बीच लड़ी गई लड़ाइयां और एक ऐसा अंधेरा जो सब कुछ निगलने की धमकी दे रहा था। फिर सन्नाटा। एको जमीन पर लेटी हुई थी। ताबीज उसकी छाती से सटकर ठंडा हो गया था। अब यह गहरे नीले रंग का एक खूबसूरत सा शेड था। दुनिया अलग थी। एको आकाश की चादर को एक ऐसी स्पष्टता के साथ महसूस कर सकती थी जिसे वो पहले कभी नहीं जानती थी। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने अपने अंदर एक शक्ति को जागते हुए महसूस किया, एक शक्ति जो उतनी ही विशाल और रहस्यमयी थी जितनी खुद चादर। यह ग्रहण की शक्ति थी। जैसा कि बुजुर्गों ने इसे कहा था, चादर में हेरफेर का एक दुर्लभ और शक्तिशाली रूप। डर ने एको को घेर लिया। वो बस एक साधारण लड़की थी, लेकिन गहराई से दृढ़ संकल्प की एक चिंगारी भड़क उठी। वो इस शक्ति को नियंत्रित करना सीखेगी। उसे ऐसा करना ही था, अपने गांव, अपनी दुनिया और उन सितारों के लिए जिन्हें वो छूना चाहती थी। एको जानती थी कि वो ये अकेले नहीं कर सकती। उसे मार्गदर्शन की जरूरत थी। गांव के बुजुर्ग, प्राचीन ज्ञान के रखवाले उसकी एकमात्र आशा थे। एक नए संकल्प के साथ एको उन्हें ढूंढने निकल पड़ी। उसके कंधों पर उसकी नियति का बोझ था। जब एको ने अपने अनुभव के बारे में बताया तो बुजुर्गों ने ध्यान से सुना। उनके चेहरे, जिन पर ज्ञान और चिंता की रेखाएं थीं, उसके रहस्योद्घाटन की गंभीरता को दर्शाती थीं। उन्होंने उसके डर की पुष्टि की। वो वास्तव में एक व्हील बियरर थी, कई पीढ़ियों में पहली। उन्होंने समझाया कि चादर का भाग्य उसके कंधों पर टिका है। उन्होंने एको का परिचय दो लोगों से कराया जो उसका मार्गदर्शन करेंगे, काइडे और युमी। काइडे एक कुशल योद्धा जिसकी अटूट निष्ठा थी। उसने अपनी जान देकर एको की रक्षा करने की कसम खाई। युमी एक युवा महिला जिसे प्राचीन विद्या और खगोलीय जादू की गहरी समझ थी, ग्रहण का उपयोग करने में एको की शिक्षक होगी। साथ में वे एको की शक्तियों में महारत हासिल करने और देश भर में बिखरे हुए अन्य व्हील बियरर्स की तलाश करने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकलेंगे। उनका मिशन अपनी ताकत को एकजुट करना और बढ़ते अंधेरे का सामना करना, जिससे आकाश की चादर टूटने का खतरा था। जैसे ही एको ने लगातार प्रशिक्षण लिया, उसने पाया कि उसकी शक्तियां खगोलीय पिंडों से जुड़ी हुई थी। चंद्रमा के चरणों ने उसकी ताकत को प्रभावित किया और ऐसा लग रहा था कि नक्षत्र खुद उससे फुसफुसाकर रहस्य बता रहे थे। फिर भी हर प्रगति के साथ तात्कालिकता की भावना बढ़ती गई। क्षितिज पर एक साया मंडरा रहा था और समय निकला जा रहा था। दूर के गांवों से खबरें आईं, अजीबोगरीब घटनाएं, अकथनीय घटनाएं और चादर में दरारों से रिश्ते अंधेरे के जीवों की फुसफुसाहट। वो परत जो कभी ढाल थी, अब कमजोर हो रही थी। बुजुर्गों का मानना था कि ये घटनाएं एक द्वेषपूर्ण शक्ति द्वारा की गई थीं, जिसे केवल शून्य भक्षक के रूप में जाना जाता था। उन्होंने समझाया कि ये शून्य भक्षक आकाश की चादर के विनाश और वास्तविकता के खुद के अस्तित्व को खत्म करने की लालसा रखता है। ये उनकी दुनिया को परे के अराजक शून्य के साथ मिलाना चाहता था, सब कुछ को अनंत अंधेरे में डुबो देना चाहता था। एको ने सुना। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी प्यारी हर चीज का भाग्य उसकी अप्रशिक्षित क्षमताओं पर टिका था। डर ने उसे कुतर दिया, लेकिन एको ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसे एक व्हील बियरर के रूप में अपनी नियति में उद्देश्य मिला था और उसने अपने साथियों से ताकत हासिल की। काइडे की अटूट निष्ठा और युमी के शांत ज्ञान ने उसके संकल्प को मजबूत किया। साथ में वे इस अंधेरे का सीधे सामना करेंगे। प्राचीन ज्ञान का उपयोग करते हुए बुजुर्गों ने खुलासा किया कि शून्य भक्षक को हराने की कुंजी एक दुर्लभ खगोलीय घटना की शक्ति का उपयोग करने में निहित है, एक पूर्ण सूर्य इक्लिप्स। उनका मानना था कि इस संरेखण के दौरान एको की ग्रहण शक्तियां अपने चरम पर पहुंच जाएंगी। यह एक खतरनाक जुआ था, आने वाले सर्वनाश को रोकने के लिए समय के खिलाफ एक दौड़।
दूर के गांवों से खबरें आईं, अजीबोगरीब घटनाएं, अकथनीय घटनाएं और चादर में दरारों से रिश्ते अंधेरे के जीवों की फुसफुसाहट। वो परत जो कभी ढाल थी, अब कमजोर हो रही थी। बुजुर्गों का मानना था कि ये घटनाएं एक द्वेषपूर्ण शक्ति द्वारा की गई थीं, जिसे केवल शून्य भक्षक के रूप में जाना जाता था। एको ने सुना, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी प्यारी हर चीज का भाग्य उसकी अप्रशिक्षित क्षमताओं पर टिका था। कायडे की अटूट निष्ठा और यूमी के शांत ज्ञान ने उसके संकल्प को मजबूत किया। साथ में वे इस अंधेरे का सीधे सामना करेंगे। बुजुर्गों ने खुलासा किया कि शून्य भक्षक को हराने की कुंजी एक पूर्ण सूर्य ग्रहण की शक्ति का उपयोग करने में निहित है।